जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 टाइम्स नमस्कार मंत्र पढ़ लें। आवाज क्लियर आ रही है? नहीं तो आई कैन वेयर माय हेडफोन्स। क्लियर है आवाज। चलिए, तो हमारा जो इसमें डिस्कशन चल रहा था वो है जीव के बारे में, राइट? हम जीव हमें वैसा हम जीव माने या जीव हम जैसा हमारे शास्त्र में या शास्त्र में जैसा बताया वैसा माने, राइट? तो हमने क्या जाना था, जीव उपयोगमयी है। जीव कुछ ना कुछ तो कर रहा है। क्या कर रहा है? तो देख रहा है और जान रहा है, ऐसा हमने समझा, राइट? जीव का काम क्या है? उपयोग क्या है? जीव का पहचान जीव देखने और जानने और दूसरी चीज हमने देखी थी, जीव जो है अमूर्तिक है। अमूर्तिक मतलब जो देखा नहीं जा सकता, ठीक है, जिसको हम नहीं देख सकते, अमूर्तिक। और क्या हमने देखा था? जीव करता है। करता किस चीज का? करता अपने ही सुख दुख का करता है, करने वाला। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि एक टेबल है, चेयर है, ये अपने किसी सुख दुख को करने वाले नहीं है ना? इनमें कोई भी फीलिंग नहीं है, ठीक? तो इसलिए अजीब को कर्ता नहीं माना, करने वाला कौन? जीव, ठीक है? तो जो सुख दुख हो रहा है, जो फीलिंग्स आ रही है, वो उसकी खुद की बनाई हुई है। वो अपनी ही फीलिंग्स का करता है, ठीक है? अभी हमारा जो नेक्स्ट ये थोड़ा सा जानेंगे वो है भोक्ता। भोक्ता क्या? जिस तरह आत्मा करता है, उसी तरह वह अपने परिणामों का भोक्ता भी है। जो कैसा करता है वो वैसा, जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है? तो भोगने वाला जो है वो जीव ही है। तो इसका भोगता है वो, अपने ही परिणामों से जो उसने सुख दुख बनाया है। करने वाला भी वही और भोगने वाला भी वही, ठीक है? तो जीव को क्या बोलेंगे? कर्ता और भोक्ता, ठीक? इस लोक प्रसिद्ध न्याय के अनुरूप क्या न्याय है? जैसी करनी वैसी भरनी। जो भोगता है उसकी भूल, है ना? आज अगर कोई दुख भोग रहा है तो उसने पास्ट में अपने लिए कोई दुख बांधा होगा, राइट? तभी तो वो आज भोग रहा है, ठीक? तो इसलिए बोलते हैं जैसा करा था आज वैसा ही भरना होगा, जस्टिस जिसे कहते हैं, राइट? तो जस्टिस, भले ही आज दुख हमारी लाइफ में है तो हमें दिखता नहीं है, हमने क्या गलत किया, हमने किसी का क्या किया, लेकिन कोई भी बिना रीजन दुख लाइफ में नहीं आता। चाहे हमने आज नहीं किया वो तकलीफ हमने किसी को नहीं दी, हो सकता है पास्ट में दी हो। तो हमारे पास जो कार्मिक बैलेंस है वो कंटिन्यू रहता है अनंत काल से, ठीक है? उसको थोड़ा सा जब कर्म का सेक्शन चलेगा तब समझेंगे हम। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लोक प्रसिद्ध न्याय है, जैसी करनी वैसी भरनी। उसके अनुरूप जैन दर्शन में व्यवहार नय से, दो नय की बात की थी हमने, एक है निश्चय और एक व्यवहार। निश्चय बात करता है सिर्फ शुद्ध स्वरूप की, जीव कैसा है? प्योर सोल, है ना? और जो हमारा इम्प्योर फॉर्म है, जिसको कि हम व्यवहार नय कहते हैं, हमने उसमें एक बॉडी को भी अपने साथ कैरी किया हुआ है, ठीक है? बॉडी चेंज होती रहती है, उसके अंदर जो जीव है वो निश्चय नय से प्योर है, ठीक है? प्योर सोल ने क्या करा? इम्प्योरिटी के थ्रू
हमने कर्म के थ्रू एक शरीर को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो शरीर के ही थ्रू हम सुख दुख कलेक्ट करते हैं, ठीक है। शरीर मेरा है, मेरा परिवार, ये सब कह कह के हम क्या करते रहते हैं, उसके थ्रू सुख और दुख को कलेक्ट करते रहते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं, हम अपने परिणाम करते रहते हैं कि अरे मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गया, मैं मेरा बच्चा क्या, अगर निश्चय से देखे तो कुछ है ही नहीं, है ना। कौन किसका बच्चा, कोई किसी का बच्चा नहीं है, राइट। सब अपने अपने सुख दुख को भोगने वाले हैं, ठीक है। निश्चय से जीव किस चीज का भोक्ता है, अपने चैतन्यात्मक आनंद स्वरूप का भोक्ता। जीव का ओरिजिनल स्वभाव जो है, अगर हम निश्चय की बात करेंगे तो आत्मा प्योर है, थी और रहेगी, ठीक है। व्यवहार से जब हम देखते हैं तो आत्मा अशुद्ध थी, है और रहेगी, ये नहीं कह सकते, हो सकता है हम अपने पुरुषार्थ से उसे प्योर भी कर लें, ठीक। तो चैतन्य आनंद स्वरूप किस पर्सपेक्टिव से बोला, निश्चय से, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम हमारे हाथ में है, जब ग्लास होता है आधा फुल, तो हमारे हाथ में होता है कि हम उसे किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, आधा फुल और आधा एम्प्टी। दोनों ही तरीके से बोला जाए तो दोनों ही ट्रू है। अगर कोई कहता है कि यस ये आधा खाली है तो भी सही है और आधा भरा है तो भी सही है, राइट। तो इसलिए दोनों दृष्टियों को हमें साथ में लेके चलना है और साथ में ही बताते हैं हमेशा, ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो जाए। अगर कोई ये मानेगा कि हम हमेशा से इम्प्योर हैं और हमेशा रहेंगे, तो फिर हमारा एफर्ट्स लगाने का क्या पर्पस रह जाएगा। हम पर्पस एफर्ट्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जीव का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो पाया जा सकता है, ठीक है। और उसके ओरिजिनल स्वरूप को हम पहचानते भी हैं। यदि आत्मा सुख दुख का भोगता ना होता तो सुख दुख की अनुभूति नहीं हो सकती थी, है ना। क्योंकि एक टेबल चेयर में हम देखते हैं कोई सुख दुख की फीलिंग वहां नहीं है। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। बौद्ध दर्शन क्या कहता है, सब कुछ खत्म होने वाला है, क्षणिकवादी। अतः वह आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व के ऐक्य को स्वीकार नहीं करता कि आत्मा करने वाला और भोगने वाला, आत्मा करने वाला और भोगने वाला, ऐसा वो बौद्ध दर्शन स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, जैन धर्म और दर्शन इन कंपैरिजन विद अदर दर्शन एज वेल, कि बाकी फिलॉसफीज क्या कहती है, राइट। यदि जीव को अपने कर्मों का भोक्ता न माना जाए तथा कर्म करने वाले को उसका फल न मिलकर किसी अन्य को मिलने लगे, तो फिर पाप पुण्य की कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी, है ना। अपने कर्मों का वो खुद करता और भोगता ना हो तो कर तो रहा है वो, तो उसका फल किसी को तो मिलेगा, है ना। तो कर्म का फल अगर उसको नहीं मिलके किसी और को मिलने लगेगा तो फिर पाप पुण्य की व्यवस्था कैसे बनी, ठीक है। तो ये निराकरण किया, ये डिस्कार्ड किया दूसरे दर्शन की बात को। अब कहते हैं कि आत्मा की एक और पहचान है, क्या, कि आत्मा जिस शरीर में जब भी है वो उस शरीर के आकार का हो जाता है। तो शरीर परिमाणत्व, शरीर जिस शरीर में है उसके परिमाण, परिमाण मतलब साइज, ठीक है। तो चींटी के शरीर में भी जीवात्मा है, हाथी के शरीर में भी, व्हेल के शरीर में भी, और एक छोटे से जो हमें टीनी टाइनी बग दिखाई देती हैं, जो हमें आईज से जल्दी से नहीं दिखती है, राइट। तो उनमें भी जीवात्मा, सेम जीवात्मा। तो ये अलग अलग फॉर्म कैसे ले लेती है, राइट। आत्मा के आकार के संबंध में भी विभिन्न दर्शनकारों के भिन्न भिन्न मत है। कुछ दार्शनिक आत्मा को सर्वव्यापक मानते हैं। सर्वव्यापक मतलब सारी जगह एक ही आत्मा, ठीक है। तो सर्वव्यापक। तथा कुछ दर्शन ऐसे भी हैं जो आत्मा को अंगुष्ठ मात्र अथवा अणु मात्र प्रमाण मानते हैं। अंगूठे के आकार की, अंगूठे के साइज की, या अणु, अणु मतलब बिल्कुल ही एटम, छोटा सा। जैन दर्शन के अनुसार कैसा है वो देखते हैं। जीव का कर्मों के निमित्त से छोटा बड़ा जैसा भी शरीर मिलता है वह शरीर के आकार वाला आत्मा होता है। पहली बात तो बता दी कि कर्म के निमित्त से शरीर मिलता है, ये बात क्लियर रखनी है, ठीक। फिर
शरीर के निमित्त से जो कर्म के निमित्त से जो शरीर मिला, उस ही आकार वाला आत्मा होता है। ठीक है, तो हम नारकी के शरीर में है, देव शरीर में है, तिर्यंच में है या मनुष्य में है, जैसा शरीर मिला वैसा ही आकार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जब जाना था आदिनाथ भगवान का, तो वो 500 धनुष के, 500 धनुष इक्वल टू 30,000 फीट। ठीक है, तो 30,000 फीट की का शरीर हो जाएगा, उसके अंदर जो आत्मा है वो 30,000 फीट वाली हो जाएगी। आज हम कितने हैं? बेयरली 5, 5.5 फीट, 6 फीट है, तो आत्मा उतना आकार का हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन में जीव को अणु गुरु देह प्रमाणों कहा गया है। अणु जो है छोटा बड़ा हो पाने का, लघु गुरु भी कहते हैं उसे, और जो है उसके अंदर ये क्वालिटी है कि छोटे बड़े आकार वाला। अब क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे हो जाता है। इस बात का समाधान जैन दर्शन में उसके संकोच विस्तार रूप शक्ति को स्वीकार कर दिया जाता है। एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार दीपक का प्रकाश है ना, सभी ने देखा होगा कि हम एक छोटा सा दीपक जलाते हैं और वो अगर छोटे कमरे में जलाएंगे तो उस पूरे कमरे में प्रकाश करेगा। अगर हम लेट से वही दीपक बड़े कमरे में जलाएंगे तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता मतलब पूरे कमरे में फैलेगा। भले हम उसको बहुत कम देख पा रहे हैं, लेकिन उसके फिर भी जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे रूम में दिखाई देंगे। ठीक है ना? इसी तरह से जो आत्मा है वो भी फैलने की शक्ति रखता है, संकोच विस्तार वाला उसका क्वालिटी होता है। ठीक, तो जैसे दीपक का प्रकाश छोटे स्थान पर संकुचित और विस्तृत स्थान मिलने पर फैल जाता है, उसी प्रकार जीव भी चींटी जैसा सूक्ष्म शरीर मिलने पर संकुचित हो जाता है तथा हाथी जैसा विशाल शरीर मिलने पर विस्तृत हो जाता है। इस प्रकार प्रदेशों में संकोच विस्तार होते रहने पर भी उसके लोक प्रमाण आत्म प्रदेश की संख्या में कोई हानि वृद्धि नहीं होती। लोक प्रमाण आत्म प्रदेश मतलब कि आत्मा के जो प्रदेश हैं, राइट, आत्मा के जो जैसे संकोच विस्तार भी हो रहा है, अब आप बलून भी देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद बलून खत्म हो जाएगा या दिखाई नहीं देता, वो भले ही ट्रांसपेरेंट हो जाए, राइट, बलून इज स्टिल देयर, है ना। इसी तरह से आत्मा भी कितना भी स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके जितने प्रदेश उसके अंदर है उसमें कोई कमी आएगी। ठीक है, कितने प्रदेश है? लोक प्रमाण, पूरे लोक के बराबर। लोक मतलब यूनिवर्स, है ना, इतने सारे आत्म प्रदेश उस आत्मा में है, इसीलिए वो पूरे लोक प्रमाण तक फैलने की शक्ति रखता है। फैलेगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन शक्ति है। अभी नेक्स्ट है आत्मा सर्वव्यापक नहीं। निखिल कुछ कह रहे हैं? तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आत्मा क्या साइज ले सकती है उसके बारे में बात कर रहे थे। आई मीन व्हाट्स द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ इट कुड अचीव। मैक्सिमम पॉसिबल क्या है? लोक प्रमाण तक फैलने की उसकी शक्ति है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चींटी के आकार की हो गई तो कहीं से उसका पार्ट कट गया या उसको छोटा कर दिया गया, है ना, ऐसा नहीं। ठीक है, आत्मा सर्वव्यापक नहीं। सर्वव्यापक मतलब हर टाइम हर समय फैली हुई है, ऐसा नहीं। ठीक है, आत्मा सर्वव्यापक नहीं। न्याय वैशेषिक मीमांसक, ये क्या है? ये बाकी के फिलॉसफीज हैं। आदि दार्शनिक आत्मा का अनेकत्व स्वीकार करते हुए भी उसे आकाश की तरह सर्वव्यापक मानते हैं। जैसे सारे में फैली हुई है, वो हमारे थ्रू फैली हुई है, ऐसा सारे में बस आत्मा ही आत्मा है, ऐसा कि हम सब जो है उन एक दूसरे को फील कर सकते हैं, ऐसा कुछ जो है फिलॉसफी मानती है। गीता में भी आत्मा को व्यापक प्रतिपादित किया गया है, किंतु आत्मा को सर्वव्यापक मानना ठीक नहीं, क्योंकि वह हमारे अनुभव और प्रतीति के विपरीत है। हमारी प्रतीति मतलब हमें जो हमारे अनुभव में या हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, हमें यह बताती है
कि जितने परिमाण में हमारा शरीर है उतने ही परिमाण में हमारी आत्मा है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को क्रॉस करती हुई हमारी आत्मा सारे में फैली हुई। ठीक है, तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। हमारी आत्मा जिस समय जिस शरीर में हम हैं बस उसी में फैली है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। ठीक है, शरीर के बाहर आत्मा का अस्तित्व रह कैसे सकता है? जहां पर जिस वस्तु के गुण उपलब्ध होंगे वह वस्तु वहीं पर रहेगी, है ना। और हमारे गुण हमने क्या माने थे? ज्ञान, दर्शन। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर से बाहर आत्मा है, तो वो तो बाहर का भी सब कुछ जान रही होगी इसका मतलब, जबकि ऐसा नहीं है ना। हम जो हैं वो इस शरीर में ही है। ठीक है, हम अपने इस शरीर में होने वाले फीलिंग्स को और सुख दुख को महसूस करते हैं। कुंभ वहीं रहता है जहां उसके रूप आदि गुण उपलब्ध होते हैं। उसी प्रकार आत्मा का अस्तित्व भी वहीं मानना चाहिए जहां उसके ज्ञान, स्मृति आदि गुण उपलब्ध हो। अतः आत्मा को सर्वव्यापक नहीं माना जा सकता, क्योंकि शरीर के बाहर वैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हम सब जान रहे हैं कि जैन शास्त्र के हिसाब से आत्मा क्या चीज है, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो हम उसको विजुअलाइज या उसको वैसा ही महसूस नहीं कर पाएंगे, और हम जैसा विजुअलाइज करते हैं या जैसा हम मानते हैं वैसा हम हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि हमारी पहचान क्या है, जीव की पहचान क्या है। ठीक, यदि जीव व्यापक है तो जैसे जीव को अपने शरीर में होने वाला सुख दुख का अनुभव होता है, वैसे ही पराये जीव के शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। हम अपने ही शरीर में होने वाले सुख दुख को तो फील कर पाते हैं, दूसरे के शरीर की तकलीफ हमें नहीं फील होती, अनलेस की वी जस्ट विजुअलाइज कैसा चल रहा है उसका, है ना, उसको कैसा दुख होता होगा ऐसा हम मानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कैसा दुख हो रहा है वो हम नहीं जान सकते। ठीक, इसलिए भी जीव को अपने शरीर प्रमाण ही मानना चाहिए। अब उसको अणु मात्र मानने में क्या प्रॉब्लम है? आत्मा को अणु प्रमाण या अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे मात्र मानने पर भी कई लोग ऐसा विजुअलाइज करते हैं ना कि आत्मा सिर्फ यहाँ पर है या हार्ट में है, एक अणु बराबर है, ऐसा कुछ जगहों पर कहा जाता है। जितने प्रदेशों में आत्मा रहता है उससे बाहर के प्रदेशों का अनुभव भिन्न जीवों की तरह नहीं हो सकने का प्रसंग प्राप्त होता है, जबकि देखा जाता है कि जीव अपने शरीर के प्रत्येक प्रदेश में होने वाले सुख दुख का अनुभव करता है। आप बॉडी के किसी भी पार्ट में पिंच करके देखिए, आपको वहीं का वहीं सुख दुख का अनुभव होगा। इसी आधार पर कहा है आत्मा को शरीर प्रमाण स्वीकार करना ही युक्ति युक्त है। ठीक, अब ये सारी चीजें चर्चाएं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती। अगर दिखती होती तो उसको दिखाकर कहीं से भी प्रूफ कर दिया जाता कि हाँ ये देखो ये है आत्मा। अब इस पे सारी एक्सपेरिमेंट, सारे रिसर्च कर लेते हैं। क्योंकि दिखाई नहीं देती इसलिए इस तरह के न्याय की भाषा यूज करके, न्याय मतलब कि जो तर्क की भाषा होती है उसको यूज किया जाता है प्रूफ करने के लिए। ठीक, उपनिषदों में भी, उपनिषद वेद उपनिषद सुना होगा ये नाम, हिंदू जो दर्शन है उसमें उपनिषदों में भी आत्मा के देह प्रमाण का उल्लेख मिलता है। कौशिकी उपदेश उपनिषद में कहा गया है, जैसे छुरा अपने मयान में, छुरा मतलब जो तलवार कह लीजिए, तलवार अपने मयान में और अग्नि अपने कुंड में व्याप्त है। ठीक है, जैसे उससे बाहर नहीं है, मयान में एक बार चली गई अगर तलवार, तो वो उसके अंदर सेट हो गई, राइट, उसी के अंदर है, बाहर नहीं। ऐसे ही अग्नि जब जलाई जाती है तो वो उस कुंड में ही है, बाहर नहीं। वैसे ही आत्मा नख से शिखा तक व्याप्त है। नख से मतलब नाखून के टिपिंग पॉइंट से, पैर के नाखून से लेके और सिर के ऊपरी भाग तक व्याप्त है। तैत्तरीय उपनिषद में आत्मा को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय बताया गया है, जो कि जीव को देह प्रमाण मानने पर ही संभव है। ठीक है, जीव जो है प्राणमय है। ठीक है, तो प्राणमय कब मानेंगे? जब वो देह प्रमाण होगा, क्योंकि
पूरी बॉडी में प्राण है। ठीक, तो इस तरह से हमने बाकी दर्शनों को भी बताकर, लेकिन मेन चीज समझने की क्या है कि जो आत्मा है वो शरीर प्रमाण है। आत्माएं अनेक है, वह ब्रह्म का अंश नहीं। तो कई दर्शन ऐसा भी मानते हैं, कई बार सुना होगा ना, हम एक ही परमात्मा के अंश हैं, राइट। बहुत सारे आई थिंक, जहां तक ध्यान है मुझे, जो सिख लोग का रहता है ना, एक ओंकार, है ना, हम उसी परमात्मा के अंश हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। ठीक, तो क्या है, यहाँ पर हमारे को क्लैरिटी दी जा रही है उसकी कि नहीं, ऐसा नहीं है। आत्माएं सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। अद्वैत वेदांती आत्मा को एक ही आध्यात्मिक तत्व मानते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार प्रत्येक आत्मा की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वे ब्रह्म को एकमेव द्वितीयम बताते हुए जगत के सर्व जीवों को उसका ही अंश मानते हैं। मतलब एक ही है जो वो अद्वितीय है, उसके जैसा और नहीं है। ठीक, तो उसी के हम पार्ट हैं, और जब बॉडी खत्म होती है तो वो उसी में जाके विलीन हो जाती है, ऐसा मानते हैं। जैन दार्शनिक वेदांतियों के उक्त मत से सहमत नहीं है, नहीं मानते। जैन दर्शन के अनुसार एकात्मवाद की कल्पना युक्ति रहित है, ये सब कुछ एक ही की पार्ट है, एक ही का अंश है, ऐसा सही नहीं है। यदि संपूर्ण लोक में एक ही आत्मा है तो सभी जीवों का स्वभाव समान रहना चाहिए, है ना, क्योंकि उसकी जो क्वालिटीज हैं वो सेम मानी जाएंगी। जैसे आपने एक पेपर है, उसको अगर आपने उसका एक छोटा सा टुकड़ा अलग कर दिया तो उसकी जो क्वालिटीज हैं वो बाकी बड़े पेपर की क्वालिटीज के इक्वलेंट होंगी। ठीक है ना, तो इसी तरह से अगर हम सब उस एक बड़ी आत्मा का अंश है तो फिर हम सबका स्वभाव सेम होना चाहिए था। सभी जीवों की प्रवृत्ति समान होनी चाहिए थी, सभी जीवों के सुख दुख के अनुभव की मात्रा भी समान होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा देखा पाया नहीं जाता। सभी जीवों का स्वभाव और प्रवृत्तियां समान नहीं है, तथा सब जीवों के सुख दुख का अनुभव भी समान नहीं होता। अतः आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक है। ठीक है, विश्व तत्व प्रकाश में कहा गया है, यदि आत्मा एक होती तो एक ही समय में यह तत्वज्ञ है या मिथ्या ज्ञानी, ये आसक्त है या विरक्त, है ना, सारा कुछ जो है डिस्टर्ब हो जाता। हम किसको ज्ञानी कहें और किसको अज्ञानी कहें फिर, राइट। ये अज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा, वो कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर है कि आत्मा एक नहीं है। यदि एक ही आत्मा मानी जाए तो एक ही व्यक्ति के द्वारा देखे गए तथा अनुभूत किए पदार्थों का वेदन स्मरण दूसरे व्यक्ति को भी होना चाहिए, है ना। एक ने देख लिया सबने देख लिया, एक ने भोग लिया सबने भोग लिया, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि दोनों की आत्मा एक ही है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। अतः सिद्ध है कि आत्मा अनेक है। एक आत्मा मानने से एक के जन्म से सबका जन्म और एक के मरण से सबका मरण मानना पड़ेगा। इसी तरह एक के दुखी होने से सबको दुखी और एक के सुखी होने से सबको सुखी होने का प्रसंग प्राप्त होता है, लेकिन ऐसी कोई भी अवस्था हमें देखने में नहीं आती। सभी के सुख दुख जीवन मरण सब अलग अलग दृष्टिगोचर होते हैं। अतः सिद्ध है मतलब प्रूव्ड है कि आत्मा अनेक है, एक नहीं। ठीक, सांख्य दर्शन में भी आत्मा के अनेकत्व को स्वीकारते हुए एकात्मवाद का खंडन किया गया है। तो सारे दर्शनों के बारे में कि कौन सा किसको सपोर्ट कर रहा है वो भी क्लैरिटी के साथ कहा जा रहा है, ताकि हमें पता रहे कि सांख्य क्या कहता है, और जो हमने उपनिषद देखे और जो हमने बाकी के सिद्धांत के साथ में चल रहे हैं, राइट, वेदांत वगैरह क्या कहते हैं। आत्मा की अनेकता को सिद्ध करते हुए सांख्य कारिका में कहा गया है कि प्रत्येक पुरुष के जन्म मरण एक ही तरह न होकर विभिन्न होते हैं। एक का जन्म होता है, दूसरे का मरण होता है। यदि एक ही आत्मा होती तो एक के उत्पन्न होने से सबकी उत्पत्ति तथा एक का मरण होने से सबका मरण मानना पड़ता, जो कि असंगत है, जो कि, है ना, कंसिस्टेंट नहीं है।
अतः सिद्ध है, प्रूव्ड है कि आत्मा अनेक है। इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष की इंद्रियां और प्रवृत्तियां भी भिन्न भिन्न है। ठीक, हमारी पुरुष मतलब ह्यूमन बीइंग कह लीजिए, इंद्रियां और प्रवृत्तियां भी भिन्न भिन्न है, जो कि जीव की अनेकता सिद्ध करती है। प्रत्येक पुरुष में सत्व, रज और तम गुणों की न्यूनता अधिकता या जैन दर्शन के अनुसार राग, द्वेष और मोह। बाकी दर्शन क्या वर्ड यूज करते हैं? सत्व, रज और तम। जब हम दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं या सात्विकता होती है, तो ये सत्व, रज और तम गुण कहते हैं उनके टर्मिनोलॉजी में। और अपने में क्या बोलते हैं? राग, द्वेष और मोह। तो सबकी अपनी अपनी है, तो सबके अंदर राग, द्वेष और मोह की जो तरतमता, तरतमता मतलब जो कंसिस्टेंसी है, किसी में ज्यादा डिग्रीज जो है वो किसी में कम पाई जाती है, राइट। वो तरतमता भी आत्मा की पृथकता, अनेकांता और स्वतंत्र अस्तित्व को सिद्ध करती है। ठीक है, तो हर आत्मा से क्या मतलब? हर जीव, ठीक है ना। अब कितने जीव हैं? तो आप देखिए कि अगर लेट से आपने एक लाइन ऑफ एंट्स देखी है, राइट, तो ईच एंड एवरी एंट इज एन इंडिविजुअल सोल, ठीक है ना। जितना भी हम जीव राशि देखते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आलू के एक सुई के बराबर नोक के ऊपर जितना आलू आ जाए, उसमें भी अनंत अनंत जीव राशि है। तो वो अनंत अनंत जीव राशि में भी इंडिविजुअल सोल्स हैं, अनंत अनंत सोल सेपरेट है। ठीक है, हर एक के अपने अपने कर्मिक बैलेंस हैं, अपने अपने सुख दुख हैं, अपनी अपनी जो भी एज है, उसका जन्म मरण अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से सबका मानिएगा। सांख्यों की तरह न्याय, वैशेषिक और मीमांसक भी आत्मा के अनेकत्व को स्वीकार करते हैं। ठीक, अब है संसारी। एक और क्वालिटी बता दी जीव की। जीव क्या है? संसारी भी है और जीव मुक्त है। दो तरह से जीव बता दिया। संसारी को देखते हैं पहले। सदाशिव मत के अनुसार जीव सदाशिव स्वरूप है, वह कभी भी संसारी नहीं होता, है ना। कुछ लोग इवन जो जैन मानने वाले हैं, जैन दर्शन के अनुसार भी निश्चय व्यवहार वाले, जब कुछ कंफ्यूजन रहती है तो क्या कहते हैं? जीव शुद्ध ही है ना। ऐसा नहीं, जीव शुद्ध है लेकिन अशुद्ध भी है, ठीक है ना। तो जो सदाशिव वाले हैं वो क्या कहते हैं? जीव कभी भी संसारी नहीं होता, हमेशा शुद्ध बना रहता है, कर्मों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, कर्म उसके हैं ही नहीं, ऐसा उनका मानना है। जो जानकारी के लिए यहाँ पर दी जा रही है बातें। जन्म मरण केवल इंद्रजाल और माया है। कई लोग बोलते हैं ऐसे सब कुछ माया है, माया है। माया होते हुए भी उसमें कुछ सच्चाई है, वो भी हमें समझनी चाहिए, किसी अपेक्षा से वह भी सत्य है, ठीक है ना। जैन दर्शन का इस संबंध में स्पष्ट कहना है कि जीव पहले संसारी होता है, तदनंतर मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। अगर हमेशा से मुक्ति होता तो फिर ये सारे एफर्ट्स किस लिए? सभी सिद्ध ही माने जाते हैं ना, राइट। सिद्ध ही एक प्योर फॉर्म है, तो अगर सबको शुद्ध मानेंगे तो फिर ये सारे एफर्ट्स किस लिए, राइट। तो इसलिए जीव क्या है? अनादि काल से कर्म से बंधा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जब कर्म से बंधा हो तो अशुद्ध। और जब वो अपने कर्मों को काट लेता है ना, तब वो शुद्ध और सिद्ध कहलाता है। ठीक है, ये क्या कौन कहता है? ये जैन दर्शन कहता है। अनादि कर्मों से बद्ध, अनादि कर्मों से बद्ध होने के कारण संसारी जीव अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है। पुरुषार्थ के बल से कर्मों को नष्ट कर शुद्ध होता है। यदि जीव पहले से संसारी नहीं होता तो उसकी मुक्ति के उपाय का अन्वेषण भी व्यर्थ है। अन्वेषण मतलब ये सारी चर्चाएं ही व्यर्थ हैं कि आप व्रत करो, है ना, और तपस्या करो, ये सब का बातें कहना ही वेस्ट हो जाएगा, निर्जरा वर्ड ही खत्म हो जाएगा। जैन दर्शन का यह भी कहना है कि जीव को संसारिक कहना व्यवहारिक दृष्टिकोण है। ठीक है, व्यवहार से हम जीव को संसारी कहते हैं, शुद्ध नए से हम उसे शुद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना।
तो उसके अंदर सदाशिव होने की शक्ति विद्यमान है, अभी है नहीं, लेकिन उसके अंदर शुद्ध होने की, सदाशिव होने की शक्ति है ना। और उस शुद्ध नए उसी त्रैकालिक शक्ति को पहचानता है, ठीक है ना। आपके अंदर वो शुद्धता पाने की शक्ति है, लेकिन आपको ये नहीं कह सकते आप प्योर हैं। दूध में घी है, ये उसके अंदर शक्ति है, लेकिन क्या दूध अभी घी हो गया? अभी नहीं हुआ, उसे तपाना होगा, उसका एक प्रोसेस है, राइट। उससे घी निकाला जा सकता है, लेकिन दूध में घी है, ये जानकारी है ना। तो शुद्ध नय क्या है? वो एक जानकारी है। शुद्ध नय कहता है कि हाँ, हमारे अंदर शुद्ध तत्व है ना, शुद्ध तत्व है, उसको हमें प्रगटाना है। तो प्रगटाने की शक्ति हमारे अंदर है, ठीक है ना। तो इस तरह की एक भाषा यूज की जाती है। जैन दर्शन किस तरह से एक्सप्लेन करता है इस बात को, ये बताया जा रहा है। संसारी की बात कर दी, अब कहा जीव मुक्त है। जैन दर्शन के अनुसार जब तक यह जीव राग, द्वेष, मोह आदि विषय विकारों से ग्रसित रहता है, तब तक वह संसारी है ना। तो मुक्त कब है? अपने पुरुषार्थ के द्वारा इन्हें नष्ट कर, जो उसने राग, द्वेष, मोह बांधे हैं, कर्म के जो बांध रखे हैं, उनको नष्ट करके वह शुद्ध हो जाता है। शुद्ध को ही मुक्त कहा जाता है, ठीक है। तो मुक्त होते ही वह अशरीरी, जो अभी शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये शरीर नहीं रहता, राइट। और अब उसे कोई शरीर प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर कर्म से मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो सिद्ध है वो अशरीरी कहलाते हैं, ठीक। मुक्त होते ही वह अशरीरी, 8 कर्मों से रहित, अनंत सुख से युक्त परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मीमांसक मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। मीमांसक जो है, दूसरा दर्शन जो है, वो उसको स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार आत्मा सदा संसारी ही रहता है, ठीक है। ऊपर क्या देखा था, सदाशिव वाले क्या कहते हैं, आत्मा हमेशा शुद्ध है। मीमांसक कहता है आत्मा हमेशा संसारी है, उसकी मुक्ति होती ही नहीं। उनका कहना है कि मुक्ति नाम का कोई पदार्थ नहीं। इस पर जैन दर्शन का कहना है कि यदि मुक्ति नहीं, तो त्याग, तपस्या, वैराग्य की क्या आवश्यकता है। मुक्ति के अभाव में तो फिर संसार का भी अभाव प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि संसार और मुक्ति तो सापेक्ष है। संसार तभी तक है जब तक मुक्ति है ना। मुक्ति है तभी संसार की अपनी अलग पहचान है। तो अगर मुक्ति नहीं तो फिर संसार का कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है। अतः जीव के संसारी और मुक्त दोनों विशेषण तर्क संगत हैं। तर्क संगत मतलब वैलिड है, ठीक है। एक और क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पर जीव की, है ना। जीव हम जब पढ़ते हैं, जब भी सिद्ध शिला की बात पढ़ते हैं, जो प्योर सोल्स हैं वो सिद्ध शिला पर रहती हैं, ऐसा हमने सुन रखा है ना। तो सिद्ध शिला पर कैसे पहुंच जाती होंगी, सोचने की बात है ना। तो इसलिए पहुंचती है क्योंकि ये भी एक जीव का की क्वालिटी है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्ध्वगमन करने का स्वभाव है ना। आपने अभी एग्जाम्पल में भी बताएंगे वैसे। मांडलिक मत में जीव को निरंतर गतिशील बताया है। उनकी मान्यता है कि जीव सतत गतिशील रहता है, वह कभी नहीं ठहरता, चलता ही रहता है, ठीक है। ये एक मांडलिक मत में बताया, लेकिन जैन दर्शन में जीव को ऊर्ध्वगति स्वाभाविक कहा गया। ऐसा नहीं कि हमेशा कहीं भी चलता ही रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो ऊपर की ओर ही जाएगा। जैसे दीपक की निर्वात शिखा, कभी आपने मोमबत्ती भी देखी हो, कैंडल की जो लौ रहती है, दीपक जलाया हो हमेशा ऊपर की तरफ। कभी ऐसा नहीं है कि आपने जलाया और वो नीचे की तरफ चली, कभी नोटिस किया ऐसा? हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी लौ, है ना। तो इसी तरह से जैसे दीपक की लौ का स्वभाव है ऊपर की तरफ जाना, कभी भी हम अग्नि जलाते हैं तो हमेशा ऊपर की तरफ वो प्रकट होती है, कभी नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन नहीं रहती। ऐसे ही शुद्ध दशा में जीव भी ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले होते हैं।
जीव का ओरिजिनल स्वभाव क्या है? ऊपर की ओर जाना ही स्वभाव है। फिर उसको रोके कौन हुए है? उसको नीचे कौन रोके हुए है? उसके कर्म। ठीक है ना? जैसे कि दीपक की लौ पर अगर आपने एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, राइट, अभी उसकी लौ जो है ऊपर नहीं दिखाई देगी या ऊपर नहीं उठ पाएगी, उतने तक रुक जाएगी, राइट। ऐसे ही जीव भी शरीर के अंदर रहने के कारण ऊपर नहीं जा पाता। ठीक है। और शरीर किस लिए मिला? कर्म से मिला। तो जब तक कर्म है शरीर है, तो शरीर है तो आत्मा ऊपर नहीं जा पाती। वायु से प्रकंपित दीपक की लौ की तरह अशुद्ध दशा में जीव कर्मों से प्रेरित होकर चारों गतियों में इधर उधर भ्रमण करते हैं, किंतु शुद्ध दशा में अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के द्वारा लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं। जैसे किसी मोक्ष जो वर्ड यूज करते हैं हम, है ना, या ये कह लीजिए जैसे किसी का मरण हुआ और उसे अब नया, जैसे आदि भगवान मान लीजिए, आज हमारे तीर्थंकर हैं, है ना, तीर्थंकर दोबारा तो जन्म नहीं लेते, ये क्लैरिटी है सबको, करेक्ट। तीर्थंकर कभी दोबारा जन्म नहीं लेते, राइट। तो मरण के बाद क्या हुआ उनका? शरीर छूटा, राइट। शरीर छूटा तो उस जो अंदर शरीर में जो सोल थी उसका क्या हुआ? जैसे ही आयु पूरी हुई, वो शरीर, जो सोल है वो शरीर को छोड़ देती है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, लेकिन अभी हमारे साथ क्या होता है, उस सोल के साथ कार्मिक बैलेंस होने से हम इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम नया बॉडी ले लेते हैं। ठीक है। इस वजह से हम कभी भी फ्री होते हुए या ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जिसने नया शरीर नहीं धारण करना, जिसने अपना संसार खत्म कर दिया, सारे कर्मों का नाश कर दिया, जैसे ही शरीर छूटता है, सोल जो है वो इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सिद्धशिला पर जाकर विराजमान हो जाती है। एक समय जिसे कहते हैं, एक समय के अंदर, एक समय एक सेकंड का असंख्यातवां भाग है। ठीक। तो वो क्यों ऐसा ऊपर एकदम से कैसे चली जाती है? उसके ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण। तो ये भी हमें क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हम जो अगर प्योर हैं तो हमारा स्वभाव क्या है। अगर हम अपने कर्मों को सबको काट देते हैं तो हमारा क्या होगा? क्या हम यहीं पड़े रह जाएंगे? नहीं, हमारा ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो ये हम सब अपने ही बारे में पहचान कर रहे हैं। अच्छा, सिद्धिशिला तक ही क्यों, उसके ऊपर क्यों नहीं चले जाते, है ना? तो वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा सा बताया है। उसके आगे इसलिए नहीं जाते क्योंकि उसके आगे गति में निमित्त धर्म द्रव्य का अभाव है। ठीक है। हमने द्रव्य की चर्चा की थी क्या? धर्म अधर्म आकाश काल अभी करी है या नहीं? ध्यान नहीं, मुझे शायद नहीं करी है ना? तो क्या होता है कि जीव जो पूरा यूनिवर्स है, तीनों लोक हैं, राइट, उसमें कुछ भी अगर मूव करता है, ठीक है, तो मूव करने में जैसे एक ईथर करके साइंस एक वर्ड यूज करती है, ईथर, राइट। तो हम कभी भी मूव करते हैं तो एक द्रव्य होता है, धर्म द्रव्य। ठीक है। वो उसका नाम है, धर्म मतलब रिलीजन नहीं, यहाँ पर उस द्रव्य का नाम है जो कि हर एक जीव के मूव करने में हेल्प करता है। अगर धर्म द्रव्य नहीं है तो जीव मूव नहीं कर सकता। अगर अभी आप कहीं पर मूव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी मूव कर रही है, आप हाथ हिला रहे हैं, कुछ भी मूव हो रहा है, एवरीथिंग वी नीड धर्म द्रव्य। ठीक है। और एक दूसरा द्रव्य होता है अधर्म द्रव्य, जो हमारे को स्टॉप करने में हेल्प करता है। अगर वो ना हो तो हम कभी रुक ना पाए। ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि सिद्धशिला तक जाकर क्यों रुक जाता है जीव? क्योंकि उसके बाहर या उसके ऊपर धर्म द्रव्य नहीं है, इस वजह से जीव उसके ऊपर नहीं जा पाता। ठीक। तो और डिटेल में इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे जब टॉपिक आएगा द्रव्यों के बारे में, है ना? इस प्रकार आई थिंक हमने कर लिए है चर्चा एक्चुअली, क्योंकि उसके बिना
हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। 6 द्रव्यों से ये विश्व बना है, ठीक है? तो एक बार और जाके देखिएगा रिवाइज करके ये वाले पीडीएफ में। मतलब द्रव्य पढ़े थे हमने, बट धर्म द्रव्य के बारे में तो नहीं पढ़ा था। मतलब हाँ, द्रव्य धर्म में हमने हाँ, जब हमने पढ़े थे तो धर्म अधर्म है ना, जीव अजीव, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य से पूरा विश्व बना है, ठीक है? जीव हम जो आत्मा है, अजीव पुद्गल हो गया। इवन हमारा जो हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब अजीव से बना है, जो दिखता है वो अजीब है, ठीक है ना? क्योंकि जो जीव है वो दिखता नहीं, राइट? तो जीव अजीव हो गया। फिर धर्म हो गया, जो हमारे इस जीव के और इस पुद्गल के मूव होने में हेल्प करता है, वो धर्म द्रव्य। और जो रुकने में हेल्प करता है वो अधर्म द्रव्य। जो सबको स्थान दे वो आकाश द्रव्य। और जो जिसकी वजह से परिवर्तन हो रहा है, एक बच्चा बड़ा हो रहा है, एक घर पुराना हो रहा है, सब में परिवर्तन हो रहा है, तो वो किसकी वजह से? काल की वजह से, ठीक है? तो ये फंडामेंटल्स हैं, ये कि एक यूनिवर्स काम कैसे कर रहा है, क्या इसके बेसिक एलिमेंट्स है, राइट? तो ये जो 6 हैं, ये 6 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से पूरा ये जो हमें विश्व दिखाई दे रहा है ये उस 6 द्रव्यों से चल रहा है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर बताया कि सिद्धशिला के ऊपर जीव क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि वहां पर धर्म द्रव्य का अभाव है। उसके बाहर क्या है फिर? उसके बाहर आकाश तो है, आकाश द्रव्य तो है, लेकिन बाकी कोई और द्रव्य नहीं है, ठीक है? क्योंकि जीव अजीव किसी को भी चलने के लिए धर्म द्रव्य चाहिए। जब हम बोलते हैं ना लोकाकाश, एक आपने शेप देखा होगा ऐसे एक, है ना? उसके बाहर क्या है? उसके बाहर अलोकाकाश है, ठीक है? तो जो एक ह्यूमन की आकृति बनी हुई, जो शेप लिए हुए जो हम यूनिवर्स को देखते हैं, एक जैन सिंबल भी जिसे माना जाता है, जिसका कि ऊपर का पार्ट में हम बोलते हैं स्वर्ग है, नीचे नरक है, वो पार्ट को हम लोक कहते हैं, ठीक? उस लोक के बाहर क्या है, ठीक है? अलोकाकाश। वहां आकाश तो है लेकिन बाकी कोई और द्रव्य नहीं है, ठीक है? तो सारे जो बाकी के द्रव्य हैं वो लोक में ही पाए जाते हैं। नहीं तो सारी आत्माएं जो थी, सारे मतलब अनंत काल तक वो सब चलती चली जाती, लेकिन नहीं चलती, सिद्धशिला पर जाकर रुक जाती, ठीक है? इस प्रकार जैन दर्शन में जीव को ऊर्ध्वगमन स्वभावी मानते हुए इसको उसे निरंतर गतिशील नहीं माना गया है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव तो है लेकिन निरंतर गतिशील नहीं है, रुक जाए, ठीक है ना? हाँ, ये 2 पैराग्राफ और खत्म कर लेते हैं। इसी प्रकार अपने शुभ अशुभ भावों के आधार पर स्वयं अपना उत्थान और पतन करने वाला होने से जीव को प्रभु भी कहा गया है। जीव को ही प्रभु कहते हैं क्योंकि जीव अपना विनाश और विकास करने में स्वतंत्र है, वह किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। जीव अपनी सद प्रवृत्ति से अपनी आत्मा का परम विकास कर सकता है। सद प्रवृत्ति मतलब अच्छे कार्यों से अपना परम विकास। परम विकास क्या मतलब? हम सिद्ध बनने की क्षमता हम खुद एफर्ट करें तो कर सकते हैं। और असद प्रवृत्ति मतलब हमारी गलत प्रवृत्ति से उसकी आत्मा का पतन भी संभव है। हम अपना ही पतन कर लेते हैं। वह अपना मालिक स्वयं है, हमारा कोई और मालिक हो ऐसा नहीं, हमारा कोई और टेक केयर हो, करने वाला हो ऐसा नहीं। उस चीज को हमें क्लियर करना है। दूसरे शब्दों में कहें कि वह स्वयं अपने विकास और विनाश का उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। अतः जीव को प्रभु कहना सार्थक है ना? तो कण कण में प्रभु है अगर ये कहा जाए तो, क्योंकि कण कण में जीव है और हर जीव अपना अपना स्वामी है, तो उस अपेक्षा से कह सकते हैं कण कण में प्रभु है, ठीक? इसी प्रकार जीव के किसी आदि बिंदु के न होने से जीव को अनादि
तथा बार बार जन्म मरण होते रहने के बाद भी जीव का समूल उच्छेद नहीं होने से उसे अनिधन कहा गया। जीव क्या है? अनादि अनिधन। अनादि मतलब इसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, जीव हमेशा से था। ठीक। और क्या मरण हो जाने के बाद क्या कभी अब जीव खत्म हो गया? नहीं। तो जीव का कभी निधन नहीं होता। किसका निधन होगा? शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं, है ना। इसलिए जीव को अनादि अनिधन कहते हैं। ठीक। तो जो ये कहा जाता है कि अमुक जीव मर गया, जो ऐसा कहा जाता है वह औपचारिक है ना। वो हमारी कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज है कि फलाना जीव मर गया। जीव नहीं मरता, शरीर मरता है। तो यहाँ पर मर जाने का अर्थ इतना ही है कि उसने जिस देह को धारण किया था उसका वियोग हो गया। जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीव भी उपार्जित आयु के पूर्ण होने पर वर्तमान देह को छोड़कर नवीन देह धारण करता है ना। तो ये जो जन्म मरण की प्रक्रिया है, वो हमने पुराना शरीर छोड़ दिया, नया धारण कर लिया, उस अपेक्षा से हम कहते हैं मर गया, जी लिया, है। तो निधन हम उस शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। उसने तो सिर्फ नया शरीर धारण कर लेना है, राइट। तो हम जिसे मरण कहते हैं वह जीव के लिए देह परिवर्तन की क्रिया है, स्वविनाश की क्रिया नहीं। तो जीव कभी नहीं मरता। ये क्लैरिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ तक के कुछ क्वेश्चन? ठीक है। बहुत सारी चर्चाएं हमने की जीव की पहचान के बारे में, है ना। तो जीव की क्वालिटीज को अभी तक हम जान रहे थे। अब आगे जो बताएंगे वो जीव को हम क्या क्या तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम इंद्रियों की अपेक्षा देख सकते हैं कि सेंसेस कितनी है, किस जीव में 1 इंद्रिय वाले हैं, 5 इंद्रिय वाले, या हम उनके शरीर के हिसाब से देख सकते हैं, है ना। जैसे देवों का शरीर किस तरह का है, या हम उन्हें गतियों की अपेक्षा दे सकते हैं, ह्यूमन है कि नारकी है। तो डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा वो विभिन्न अवस्थाओं के बारे में होगा। ठीक है। अभी एक जीव की क्वालिटीज क्या होती हैं उसके बारे में, कि हमें जीव अगर पता, हम जीव के बारे में अगर सोच रहे हैं तो हम क्या क्या सोचें, राइट। अब हमें चिंतन मिल गया कि हम अमूर्तिक हैं, क्या है, और उपयोगमयी है। हमारा उपयोग क्या है? देखना और जानना। ठीक। उपयोगमयी है। और क्या है? हम कर्ता और भोक्ता है ना। हम अपने ही सुख दुख के कर्ता है और सुख दुख के भोक्ता है। ये जो है ना, ये वाली गाथा जो है, जीव उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता। ठीक है। कोई कितना भी किस भी दर्शन में कैसे भी कहे, लेकिन जैन दर्शन कहता है जीव अमूर्तिक है। अमूर्तिक मतलब इनविजिबल। तो इसे कोई मशीन कभी नहीं देख सकती सिवाय केवली भगवान के। ठीक। करता है, स्वदेह परिमाण वाला है, ये भी बात क्लियर हो गई। चींटी में है तो चींटी के शरीर वाला, हाथी में है तो हाथी के शरीर वाला। ठीक। जीव संसारी है और सिद्ध है। संसार में रहता है जब तक, तब तक संसारी है, और प्योर हो गया तो सिद्ध है। ठीक। और स्वाभाविक ऊर्ध्व गति वाला है, हमेशा स्वभाव से उसका नेचर क्या है? ऊपर की ओर जाने वाला। ठीक है। यहाँ तक के आज का हमारा सेशन हुआ। समझ में आ रहा है विषय? Can I ask a question? या श्योर, गो अहेड। कि जब आपने बोला कि जब डेथ होती है, राइट, तो अपना जो अपनी आत्मा होती है वो लाइक नॉट इवन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में वो कहीं और बॉडी में चली जाती है। सो हाउ डज इट सिलेक्ट, लाइक ऐसा कुछ है प्रोसेस कि इट सिलेक्ट्स अ बॉडी और समथिंग, और लाइक just randomly picks something that comes on its way, कि ऐसा कुछ है कि नहीं,
कार्मिक रैंडम बैलेंस नहीं होता। ईच एंड एवरी जो भी हम करते हैं, राइट, हम क्या करते हैं, हम मन वचन काया की क्रिया करते हैं। हम मन वचन काया की क्रिया से हम परिणाम करते हैं, राइट। उन परिणामों से क्या होता है, हमारे कर्म बंधते हैं। तो उन्हीं कर्मों में एक कर्म होता है आयु कर्म, ठीक। वो आयु कर्म डिसाइड करता है कि हम नेक्स्ट कौन सी बॉडी लेने वाले हैं, ठीक है। और ये आयु कर्म की भी एक प्रोसेस होती है बंधने की। बंधना मतलब नेक्स्ट आयु को डिसाइड करना इज कॉल्ड बंधना, कि हमने नेक्स्ट आयु बांध ली है, ठीक है। तो हम ये काम पहले ही कर चुके होते हैं मरने से पहले। इस वजह से जैसे ही मरण होता है तो हमने जिस आयु को बांधा है, हमारा बॉडी, हमारा सोल जो है उस शरीर में चला जाएगा बेस्ड ऑन हमारे कंप्लीट जो कार्मिक बैलेंस है उसके बेस पर, ठीक है। तो मरण का जो एक सेकंड का भी मतलब समय कह लीजिए, सबसे छोटी यूनिट होती है समय टाइम की, तो उतने तक भी अगर हमने अपने परिणामों का जो इफेक्ट है वो हमारे कर्मिक बैलेंस पर पड़ता रहेगा, ठीक है। मरण समय किसी ने अपने परिणाम बहुत शुद्ध कर लिए, बहुत अच्छे कर लिए, तो उसकी लास्ट सेकंड तक भी कर्मिक बैलेंस जो है वो अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो उस लास्ट समय को जब शरीर छोड़ रहा है वो, तो उस टाइम पर उसके कैसे परिणाम थे, उसने क्या आयु बांधी, उसके बेस पर नया शरीर मिलता है, नया बॉडी डिसाइड करता है आत्मा। मेक सेंस? ओके। हाँ, या तो रैंडम नहीं है कि कोई भी बॉडी में चले जाओ, ऐसा नहीं। बिल्कुल उसको पता रहता है कि किस बॉडी में जाना है, क्योंकि उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में नया शरीर ग्रहण करना है। थैंक यू। तो जब हमारी कर्म की चर्चा चलेगी ना, 8 कर्म, उसमें आयु कर्म भी आए, देन वी विल डिस्कस मोर कि ये होता कैसे है और किस किस तरह के कर्म हम बांधते हैं और कैसे ये सब चीजें डिसाइड होती हैं, ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन, एनी बेसिक क्वेश्चन इज वेलकम हियर, बिकॉज दिस इज द चांस हम अपने सारे फंडामेंटल्स को क्लियर कर रहे हैं जैन धर्म से रिलेटेड, यू नो। ठीक है, तो यहीं तक रखें, जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दीत हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 times नमोकानंद। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट जय सैटरडे जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। 8 AM Pacific time। Yeah.